जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो चलिए आज इसमें देखने वाले हम राजपाल। ठीक है, राजपाल से संबंधित जितना सारा प्रश्न बनेगा उसको सारा क्लियर कर देंगे। सभी लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, एक एक लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। और जो चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखना राजपाल। राज्यपाल राजपाल जो है राजपाल जो है इसका पद का वर्णन, राजपाल का पद का जो वर्णन है, राजपाल का पद का जो वर्णन है 153 में है। ठीक है, 153 राजपाल का पद जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 153 में। पहला क्वेश्चन देखना है। पहला है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति वो किस में निहित है? वो राजपाल में निहित होता है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 154 के 1 में। ठीक है, यानी बोल सकते 154, 154 सही, इसका आंसर 154 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है, इसका कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में जो है राज्यपाल बनने की योग्यता, अनुच्छेद 57 में राज्यपाल बनने की योग्यता है। ठीक है, और देखिएगा 159 में, 159 में राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, इसका वर्णन 159 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राजपाल, राजपाल को हटाने के प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं किया गया है। देखना आगे 163, 163 देखिएगा, 163 अनुच्छेद जो है इसके आधार पर राज्यपाल ये 163 के आधार पर राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की गठन करता है। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है, 163 के तहत करता है। आगे है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल आपको पता होगा 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। याद रखना अनुच्छेद 156 में ये बात कहा गया है। 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है उसका वर्णन 157 में किया गया है। ठीक है, देखिए राज्यपाल का बात करें तो राज्यपाल जो है राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या हाईकोर्ट जिसको बोलते हैं उसका मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखना है 5 में क्या है? राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल की जो वेतन भत्ता होता है वो राज्य की संचित निधि से आता है। और आपको राष्ट्रपति का भी है तो संचित निधि से दिया जाएगा। संचित निधि 266, आकस्मिकता निधि 267, ये सब अनुच्छेद में वर्णन है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद होता है वो राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। साथ में देखना है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 8 में राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल ये करते हैं, राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति शासन उसी को बोलते हैं राजकीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपातकाल ये लगता है अनुच्छेद 200, एक सेकेंड।
राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 के तहत लगता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल और 356 के तहत लगता है राजकीय आपातकाल, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आप अगर आप राजकीय आपातकाल लगा रहे हैं या फिर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तो 60 दिन का आपको समय दिया जाता है। को भी एक सदन में आपको एक सदन से पारित करके दूसरा सदन में भेजना होगा। ठीक है, साधारण बहुमत से, यानी 1/2 से। आगे है 9 में, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है? कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है? 1। कितना करता है? 1 करता है। आगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। आगे, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? ये राज्यपाल के अनुमति के बिना। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। देखना है 13, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू जी बोले थे राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ठीक है, आगे 14 में, 14 है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता होगा, राष्ट्रपति करते हैं। 15 में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये राज्यपाल में निहित होते हैं। ठीक है, असंघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति में निहित होते हैं। 16 में, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन करता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। आगे 17 में, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राज्यपाल अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का अधिशासी प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है, देखिए आगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। आगे 20 में, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? ये राज्यपाल होते हैं। आगे देखिएगा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक। कितना वर्ष? 5 वर्ष। आगे देखना है, राज्यपाल राज्य में किसकी प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसकी प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ही होते हैं। चलिए देखिएगा आगे राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है? तो राज्य के संचित कोष से, आपको बताए थे अभी, राज्य के संचित कोष से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन का संचालन जो करता है वो कौन करता है? ठीक है, ये करता है राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल ही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद का गठन जो करता है वो राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? वो राज्यपाल ही करता है। चलिए आगे देखना है,
27 में भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायकी में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायकी में जो शामिल है वो कौन कौन है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से ये संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखना है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो अभी बताए थे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे देखना है भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एवं न्यायिक शक्ति। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एवं न्यायिक शक्ति प्रदान है किसको? राज्यपाल को। आगे है 31 में राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? तो एक को करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को। 32 में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 1/6। 1/6 राज्यपाल विधान परिषद के कुल कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्य को। आगे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो सरोजनी नायडू ही थी। आगे किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? ये राज्यपाल हो गए। आगे देखते हैं राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति वो करते हैं, राज्यपाल करते हैं। आगे राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा जो किया था वो प्रशासनिक सुधार आयोग किया था। आगे राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? वो विधानमंडल के द्वारा। अध्यादेश जारी करते हैं 213 के तहत। चलिएगा एक क्वेश्चन और बचा। आगे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो उसका नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। आगे राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद। राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद वो समाप्त हो जाता है। आगे राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। हाँ, ये राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आगे विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर। धन विधेयक 110। आगे है उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।